गुड इवनिंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में बेसिकली हम लोगों ने मैप्स के बारे में देखा था। तो मैप्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो क्या होता है, तो वो एक फ्लैट ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस होता है, जिसमें जितने भी अर्थ के सरफेस हैं तो या फिर जो भी कंट्री है तो उसको मेंशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन पेपर के रूप में हम लोग उसका यूज करते हैं। फिर इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैप्स का जो है वो मेनली 3 टाइप्स होता है। एक होता है फिजिकल, जिसमें जितने भी अलग अलग अनइक्वल लैंड फॉर्म्स है, जैसे है माउंटेन है, रिवर है, प्लेट्यूज है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन सेकेंड टाइप मैंने मेंशन किया था पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मैप्स में क्या होगा, तो जितने भी स्टेट, कंट्री, ब्लॉक्स, तो उन सारे को मेंशन करने के लिए पॉलिटिकल मैप्स का यूज किया जाता है। एंड थर्ड टाइप मैंने आप लोगों को बताया था, वो था थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स में क्या होता है, तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रीज हैं, रोड्स हैं, तो उन सारे के बारे में हम लोग किस मैप का यूज करेंगे, तो हम लोग थीमेटिक्स मैप का यूज करेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में यूज करेंगे। तो बेसिकली कंपोनेंट क्या होता है, तो मैप के बनाने में कुछ चीजों को ध्यान में रखा गया कि यदि वो चीजें नहीं होंगी तो हम लोगों का मैप जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो कंपोनेंट ऑफ मैप की यदि बात की जाए तो मेनली मैप का कंपोनेंट वो कितना होता है, 3 होता है। मतलब मैप बनाने में 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो वो है डायरेक्शन है, सेकंड मेरा डिस्टेंस है, एंड थर्ड मेरा क्या है, सिंबल है, जिसको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, वन बाय वन करके हम लोग उसको डिस्कशन करते चले जाएंगे। तो जिसमें हम लोग का पहला कंपोनेंट क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है कि अब जैसे अब मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम लोग को क्या होना होगा, डिस्टेंस का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यहां से यूएसए जो है वो कितनी दूरी पे है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस को भी क्या कर दिया गया, मैप्स पे जो है वो शो किया गया। और इसी में हम लोग को ये देखना है कि स्किल्स के बारे में देखना है, स्केल स्केल के बारे में देखना है। तो स्केल बेसिकली क्या होता है, सो इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस टू डिस्टेंस ऑन अ मैप। शोन ऑन अ मैप। क्लियर है दोस्तों। अब जैसे यहां पे कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसके घर से उसका स्कूल जो है वो कितने किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये एक्चुअल डिस्टेंस है कि बच्चे को कितना दूरी तय करना है, तो 10 किलोमीटर का दूरी तय करना है। तो ये मेरा हुआ एक्चुअल डिस्टेंस हुआ, और मैप पे शो कर रहा है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो अब बोला जाएगा कि इसका स्केल बताइए कि यदि मैप पे जो है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दिया हुआ है, तो वो एक्चुअली में क्या है। तो हम लोग यहाँ पे स्केल का हम लोग यूज करते हैं। तो स्केल क्या होगा, तो एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस मेरा कितना है, 10 किलोमीटर है। एंड डिस्टेंस ऑन अ मैप कितना है, 2 किलोमीटर है। तो ये जैसे ही कटा तो ये कितना आ गया, मेरा 5 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो यही मेरा क्या निकल गया, स्केल निकल गया। ठीक है, तो स्केल के बारे में यदि अब आप लोगों से पूछा जाएगा तो स्केल क्या होगा, तो वो एक्चुअल डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप। अब यदि टाइप्स ऑफ स्केल की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ स्केल जो है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। मतलब स्केल कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। अब वो कौन कौन होगा, एक मेरा लार्ज स्केल होगा, एंड सेकंड मेरा क्या होगा, स्मॉल स्केल मैप होगा। स्मॉल स्केल मैप होगा। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो अपने नाम के जस्ट अपोजिट है। अब जैसे मान के चलिए किसी का नाम है शांति, कोई लड़की है उसका नाम है शांति। अब वो लेकिन वो शांति है नहीं, अब उसको झगड़ा करने में, फाइट करने में बहुत मजा आ रहा है। तो ये दोनों जो भी हैं अपने नाम के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे लार्ज का मतलब क्या हो गया, बड़ा। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका तो बड़े डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, नहीं। लार्ज स्केल मैप का यूज किया जाएगा छोटे जगहों के लिए। एंड स्मॉल का अपोजिट मेरा क्या होता है, लार्ज। तो इसका यूज किया जाएगा बड़े दूरियों के लिए। क्लियर है। तो यदि मैं अब आप लोगों से पूछूं कि मेरे को बताइए कि इंडिया एंड यूएसए का डिस्टेंस आपको शो करना है, तो आप किस स्केल मैप का यूज कीजिएगा, देन यू विल यूज
स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि वो क्या है, मेरा बड़ा दूरी है, तो बड़े दूरी के लिए स्मॉल स्केल मैप एंड छोटे दूरी के लिए लार्ज स्केल मैप का हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे मैं कंकड़बाग मलाही पगड़ी में रहता हूं, वहां से यदि 2 किलोमीटर की दूरी बात की जाए तो उसके लिए मैं किस मैप का यूज करूंगा, तो उसके लिए मैं लार्ज स्केल मैप का यूज करूंगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मैप्स के बारे में देखे। मैप क्या होता है, ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। फिर टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में 3 प्रकार का मैंने बताया, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। देन कंपोनेंट्स के बारे में बताएं, कंपोनेंट्स क्या होता है, तो मैप्स बनाने में कुछ चीजों को ध्यान में रखा गया। अब भगवान ने हम लोग को बनाया तो कुछ चीजें तो ध्यान रखिए। अब 8 ऑर्गन सिस्टम हम लोगों को दिया, अब यदि वो नहीं रहता तो शायद ना तो हम लोग कुछ बोल पाते, हम लोग का कुछ सारा जो है वो फंक्शन बेकार रहता। क्लियर है। तो वैसे ही मैप भी बनाया गया, तो उसमें 3 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक डायरेक्शन, एक डिस्टेंस एंड एक सिंबल हुआ। तो डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने देख लिए। फिर मैंने बताया आप लोगों को स्केल के बारे में। स्केल क्या होगा, तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन जो मैप पे जो डिस्टेंस शो कर रहा है उन दोनों का रेशियो है। फिर टाइप्स ऑफ स्केल देखें तो एक मेरा लार्ज स्केल एंड दूसरा स्मॉल स्केल। लार्ज में बड़का, स्मॉल में सॉरी लार्ज स्केल मैप के लिए हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, तो छोटे डिस्टेंस के लिए, एंड स्मॉल स्केल मैप का यूज होगा तो बड़े दूरियों के लिए। क्लियर है दोस्तों। सेकेंड कंपोनेंट हम लोग का डायरेक्शन है। अब यदि एक चीज मेरे को बताइए कि यदि आप लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को तो डायरेक्शन पता है। अब यदि डायरेक्शन ही पता नहीं रहेगा तो आंख बंद करके तो कहीं जा नहीं सकते। अब जाना रहेगा चीन, पहुंच जाएंगे जापान। तो इसलिए हम लोग का डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान में रखिए। एंड डायरेक्शन जो है वो मेनली कितने प्रकार का होता है, तो मेन डायरेक्शन 4 है, एक नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। अब हम लोग समझेंगे कैसे, जस्ट इमेजिन करते हैं आप लोग क्या है, सन है, तो सूरज की तरफ का जो भी डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ईस्ट होगा। बैक साइड वाला वेस्ट होगा। नॉर्थ हैंड ऑलवेज शोज सॉरी लेफ्ट हैंड ऑलवेज शोज नॉर्थ एंड राइट हैंड ऑलवेज शोज साउथ। क्लियर है। अब जैसे यदि यहाँ पे कोई एक लड़का है और ये क्या है, सन है, ठीक है, तो इधर हो गया ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये इसका लेफ्ट हैंड मेरा शो करेगा नॉर्थ एंड राइट हैंड शो करेगा मेरा साउथ। तो मेनली डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। तो डायरेक्शन को यहां पे डिवाइड कर दिया गया 2 रूपों में, एक हो गया कार्डिनल एंड एक हो गया मेरा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कार्डिनल 4 होता है, एक नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा एंड वेस्ट होगा। इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होता है, तो ये जैसे मेन डायरेक्शन मेरा कितना होता है, 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर है। तो ये 4 मेरा क्या हुआ, कार्डिनल डायरेक्शन। अब सीधे आपसे लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कार्डिनल डायरेक्शन, तो देयर आर मेनली 4 कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब यदि नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, अब यदि मैं आप लोगों से पूछूं असम किधर है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, वेस्ट में है। नहीं, वो मेरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है। रीजन क्या है, क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है। तो जो 2 मेन डायरेक्शन के बीच वाला जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। तो अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन कौन होगा, मेरा नॉर्थ ईस्ट होगा। साउथ एंड ईस्ट के बीच का डायरेक्शन मेरा क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन मेरा साउथ वेस्ट होगा। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच का डायरेक्शन मेरा क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन होगा, जो 2 मेन डायरेक्शन के बीच में आएगा, 2 आदमी जा रहा है उसके बीच में घुस गया, तो वो मेरा होगा इंटरमीडिएट डायरेक्शन। और वो जो 2 आदमी है वो मेरा होगा कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है हम लोगों का सिंबल। अब यदि मैं बाइक से बेसिकली चलता हूं तो फिर रास्ते पे बहुत सारे सिंबल रहते हैं, और उन सिंबल को देख के हम लोग को समझना पड़ता है कि गाड़ी या तो धीरे चलाइए। अब जैसे आगे एक सिंबल बना हुआ है स्कूल का, स्कूल अहेड, इसका मतलब क्या है, आगे स्कूल है, तो कृपया आप अपना बाइक धीरे कर लीजिए। हो सकता है बाइक की स्पीड आंख बंद करके चलाए हुए, कान में हेडफोन डाले हुए हैं, सामने से कोई बच्चा आया टकरा गया। तो ये सिंबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप अपने डेली लाइफ में हो या फिर आप कहीं बाहर भी जाइए, उससे इट डजंट मैटर। क्लियर है। तो सिंबल को सारे कंट्री ने मिलकर क्या किया, एक यूनिवर्सल वे में एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्स बोलते हैं, जिसमें सारे देश ने, जैसे यहाँ पे अब जैसे 195 कंट्रीज है, तो सारे ने मिलकर क्या किया, अब जैसे मंदिर का एक टेम्पल बना, मंदिर का सिंबल बना दिया, मस्जिद का सिंबल बना दिया, जो भी हो, स्कूल का सिंबल बना दिया, हॉस्पिटल का बना दिया। अब ये तो नहीं ना कि इंडिया में जो स्कूल है, यूएसए में जाएंगे वो हॉस्पिटल हो जाएगा। अब आदमी बैग लेके चल गया स्कूल में, बोला कि नहीं हमको तो यहाँ पढ़ना है, वैसा तो होगा नहीं।
अब यहाँ हॉस्पिटल है, यूएसए में चल गया कि वहां पे जो है वो मेरा स्कूल हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। तो ये मेरा क्या हो जाता है, तो ये कन्वेंशनल रिसोर्स मतलब ये जो है वो पूरा यूनिवर्सल वे में इसको एक्सेप्ट किया गया है। क्लियर है? जैसे हम लोग बॉय हैं तो यूनिवर्सल वे में, अब थोड़ी यहाँ का बॉय है अब इंग्लैंड में जाएगा तो गर्ल होगा, वैसा तो होगा नहीं। तो ये भी यूनिवर्सल के जैसा ही ये सिंबल भी मेरा क्या होगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने आज के वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो ये स्केच एंड प्लान के बारे में देखेंगे, एंड उसके बाद वाले क्लास में जितना भी वांटेड क्वेश्चन है वी विल डिस्कस। जितना क्वेश्चन निकलेगा उसका इंपॉर्टेंट, जो आपके ये नहीं कि क्लास 6 के बच्चों के लिए कंपटीशन में भी वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो ही जाएगा, तो वो मैं करवा दूंगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड किसी को भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, वहां पे हम लोग क्या करते हैं तो डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल